आज की स्टोरी एक ऐसे बंदे की है जो कि हमारी फीमेल लीड से साइको की तरह प्यार करता है। वो हमारी फीमेल लीड के लिए बिल्कुल पागल सा था। इस स्टोरी में हमें जेलसी, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड जिया को दिखाया जाता है। जिया जो कि एक फेरी होती है। तभी एक सिस्टम से आवाज आती है जो कि कहता है कि आप अपना अगला मिशन देख लीजिए। हीरो हीरोइन की लाइन देख लीजिए। उस स्टोरी में हमारी जो हीरोइन होती है वो उसने एक पिंजरे में हमारी मेन लीड ने बंद कर दिया था। इसका नेम जिजी होता है। अब यहाँ पर हमारा मेन लीड हान आता है। हान कहता है कि तुमने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तुम्हें ये डिश सबसे ज्यादा पसंद है ना, इसे खा लो। यहाँ पर तो जिजी उसका लाया हुआ खाना फेंक देती है और कहती है कि मेरे सामने इस तरह एक्टिंग मत करो, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। इनफैक्ट तुम प्यार के भी लायक नहीं हो। यहाँ पर उसकी बेइज्जती कर रही होती है। तुम मुझे यहाँ से कब जाने दोगे? मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, मैं डेफिनेटली तुमसे मैरिज तो नहीं करूंगी। हान तो साइको की तरह कहता है कि तुम केवल मेरी हो, अगर तुम ऊपर भी जाती हो तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। अगर तुम भागने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी मॉम के मेडिकल खर्च बंद कर दूंगा। जिजी कहती है तुम साइको हो। हान कहता है कि क्यों, आखिरकार क्यों तुम मेरी तरफ नहीं देखती हो? जब हान यहाँ से चला गया होता है जिजी किसी को कॉल करती है। जिजी यहाँ पे किसी को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें वो सारे सीक्रेट्स दे सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे आजाद होने में मेरी मदद करो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जिजी को एक बंदा किडनैप कर लेता है। हान कहता है कि उसे जाने दो, तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे पास आ जाओ, उसे प्लीज जाने दो। फूजी ने उसे किडनैप कर लिया होता है। फूजी जो कि हान का बिजनेस राइवल होता है। फूजी कहता है कि तू कैसा बंदा है, तो इस वुमेन के चक्कर में यहाँ तक चला आया, लेकिन तेरी इस वुमेन ने मुझे तेरे सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं, सारे बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बता दिया है। इसने मेरे साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया है, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर तो हान कहता है कि क्यों क्यों तुमने ऐसा मेरे साथ किया? मैंने तो तुमसे बस प्यार ही किया था, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहता था बस। जिजी कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारे जैसे साइको के साथ नहीं रहना चाहती, तुम मेरी लाइफ में सबसे बुरी चीज हो, एक साइकोपैथ हो तुम। मैं सिर्फ तुम्हारे जैसे साइकोपैथ के साथ उलझ गई हूँ। हान जो कि जिजी से बहुत ज्यादा लव करता था, उसका दिल तो टूट सा गया था। हान सिर्फ इतना चाहता था कि वो भी उसे बदले में प्यार करे, लेकिन उसने उसे प्यार नहीं किया। तभी फौजी यहाँ पर जिजी के ऊपर गन चला देता है, फिर हान पर भी वो गन चला देता है। यहाँ पर तो इन दोनों का वो किस्सा खत्म कर दिया था। ऊपर से यहाँ पर जिया कहती है कि ये वही इंसान है जिससे मुझे प्यार करना है, यही मेरा मिशन है ना। तभी यहाँ पर उसे स्टोरी के बारे में बताया जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जिजी उसे प्यार इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उसने उसे प्यार करने के लिए मजबूर किया था खुद से। वो अपनी फ्रीडम को नहीं खोना चाहती थी, इसी वजह से वो अंत में इस दुनिया से चली गई। लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऊपर चले गए हैं। यहाँ पर हान को बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला, वो सिर्फ प्यार चाहता था। तुम्हारा मिशन यही है कि तुम्हें हान को खुद से प्यार कराना होगा। इस तरह ये स्टोरी पलट जाएगी। फिर वो हीरोइन के ऊपर नहीं थोपेगा जबरदस्ती प्यार करने के लिए, उस चीज़ को भी फ्रीडम मिल जाएगी जो कि वो चाहती थी। हीरो और हीरोइन जिंदा रहेंगे, जिससे ये स्टोरी और ये दुनिया आसानी से चलती रहेगी। यह कहती है कि मैं हान से बहुत प्यार करूंगी और हमेशा उसकी तरफ रहूंगी। तभी यहाँ पर सिस्टम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक आइडेंटिटी ढूंढ दी है, तुम उसकी कंपनी में एक साधारण सी एम्प्लॉय रहोगी। जिस लड़की की तुम्हें आइडेंटिटी दी जा रही है उसकी एलर्जी के कारण उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट सीन में हमें हान का दिखाया जाता है। हान कहता है कि मेरे लिए टी मंगवाओ। उसका असिस्टेंट जिजी के पास जाकर कहता है कि बॉस के लिए टी लेकर जाओ। जिजी तो यहाँ पे कंफ्यूज हो रही होती है, कहती है कि मेरा रिबॉर्न हो गया है। फिर वो याद करती है कि पास्ट लाइफ में वो इसी वक्त था जब मैं उस हान के लिए टी लेकर गई थी, इसी कारण से गलती से उसके ऊपर टी गिर जाती है। जब उसके ऊपर टी गिर जाती है तो असिस्टेंट मुझ पर चिल्लाने लग गया था। तभी बॉस मेरी हेल्प करता है। मुझे लगा था कि वो एक अच्छा मैन है, मैंने उसके साथ फ्रेंड की तरह व्यवहार किया, लेकिन उसने तो मुझे अपने साथ रखने के लिए फोर्स किया। जिजी सोचती है कि इस बार मैं उसे टी ही देने के लिए नहीं जाऊंगी। असिस्टेंट से कहती है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आती हूँ, न कि किसी को टी देने के लिए। मैं इस तरह का यहाँ पर अजीबोगरीब काम करने के लिए नहीं आई हूँ। इस साइड पर जिया उठती है और कहती है कि टी देने के लिए मैं चले जाऊंगी। यहाँ पर सोचती है कि मूर्ख लड़की कहीं की उसे सेड्यूस करने के लिए जाना चाहती है। मेरे पास्ट लाइफ में हान को मुझसे फर्स्ट साइड लव हो गया था, वो बिल्कुल पागल है, वो सिर्फ मुझे चाहता है। कई वुमेन्स ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे कारण सभी को बेरहमी से भगा दिया। अब इसकी जॉब तो पक्का ही जाएगी। तो उसी तरफ यहाँ पर जिया चाहते हुए सोच रही थी कि मेरी बॉडी और फेस को ओरिजिनल ऑनर की बॉडी से बदल दिया गया है, मेरे फेस पे एलर्जी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस तरह मास्क लगाने की आदत भी नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस तरह मास्क पहन के जा रही हूँ, क्या वो मुझे याद रखेगा? फिर ना वो प्रेसिडेंट के पास टी देती है और कहती है कि प्रेसिडेंट आपकी टी देते वक्त वो जानबूझकर उसका हाथ टच कर देती है। फिर कहती है कि माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। असिस्टेंट कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। फिर जब वो चली गई होती है, हान तो उसे पीछे से देख रहा होता है। हान ने तो उसे नोटिस भी कर लिया होता है।
फिर वो असिस्टेंट अच्छे से बात करते हुए कहता है कि इस प्रोजेक्ट में ये चेंज करवा दो। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस का मिजाज इतना अच्छा कैसे हो गया। नेक्स्ट सीन में जीजी एलिवेटर में होती है और सोचती है कि नहीं, मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती, मुझे उससे दूर रहना होगा। वे जीजी यहाँ से भागते हुए निकलती है। जिया को धक्का लगता है जिससे वो मिस्टर हान के बाहों में गिरती है। वो दोनों तो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पर जिया सोचती है कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हीरो के पीछे कोई भी लड़की आती है वो तो सबको दूर ढकेल देता है, लेकिन उसने अभी तक मुझे दूर क्यों नहीं ढकेला। लगता है सिस्टम द्वारा दी गई स्टोरी अभी भी गलत है। फिर जिया उसे दूर हटती है और कहती है कि माफ करना, ये सब गलती से हो गया। वो तो वहाँ से भाग गई होती है। पीछे से हान सोचता है ये लड़की तो वही है जो कल टी लेकर आई थी, बिल्कुल वैसे ही स्मेल है। बाद में यहाँ पर वो टैबलेट में वीडियो देखते हुए कहते हैं कि ये फिर से किसी मैसेज भेज रही है। क्या हो सकता है ये उसका पीएफ हो। एक्चुअल में वो जिया को सीसीटीवी कैमरा से देख रहा होता है टैबलेट पर और कहता है कि मैं तुम्हें बंद करना चाहता हूँ, मैं इसे केवल अकेले ही देख सकता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा खुद को। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम होती है। मॉम कहती है कि तुम सब लोग साइकोपैथ हो। एक्चुअल में हान के फादर को भी बीमारी थी, वो बिल्कुल अग्रेसिव बिहेव करते थे और वो चाहते थे कि बस वो मेरी रहे, साइको की तरह बिहेव करते थे। यही बीमारी हमारे मेन लीड हान को भी है। हान यहाँ पर कहता है, हान जो कि छोटा होता है, कहता है कि मम्मा। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे फादर का खून बहता है, देर सवेर तुम भी साइको हो जाओगे, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा, कोई भी वुमेन तुम्हारी नहीं होगी। यहाँ पर फिर हान सोचता है कि मेरे अंदर हान ग्रुप का ब्लड है, मेरे ग्रैंडपा भी ऐसे थे और मेरे फादर भी ऐसे ही बिहेव था उनका भी, तब मेरे अंदर भी ये बीमारी है। फिर यहाँ पर वो कहता है कि मैं उसे पता नहीं चलने दूंगा कि मैं ऐसा हूँ, वरना वो मुझसे नफरत करने लगेगी। नेक्स्ट सीन में हान टी पी रहा होता है। कहता है कि इस टी की स्मेल अच्छी है, इसे किसने बनाया है। असिस्टेंट बताता है कि ये जो टी जिसने बनाई है उन्हें सेक्रेटरियल टीम में डाल दिया गया है, उसका ट्रांसफर हो गया है। हान कहता है उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसे मेरे लिए टी बनाने के लिए कहो। तो उसी तरफ जिया चाहते हुए सोच रही थी, लगता है ये ओवरबियरिंग प्रेसिडेंट बिल्कुल इनोसेंट है। जी जिया को आते हुए देखकर सोचती है कि ये लड़की डांट खाने के बाद भी वो रोते हुए बाहर क्यों नहीं आई, वो तो सबको भगा देता था ना। तभी वो असिस्टेंट को उसकी तरफ जाते हुए देखती है। वो तो सोच रही थी कि लगता है कि उसने इसे जॉब से निकालने के लिए असिस्टेंट को भेजा है। सोचती है कि रियलिटी में उसे कोई भी सेड्यूस नहीं कर सकता। असिस्टेंट जिया से कहता है कि आपको सेक्रेटरियल टीम में डाल दिया गया है। जिया कहती है ठीक है। यहाँ पर तो लोग बातें कर रहे होते हैं, ये तो बहुत ज्यादा लकी है, सेक्रेटरियल टीम वालों की सैलरी इतनी ज्यादा होती है, हम तो तुलना भी नहीं कर सकते। एक बंदी कहती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं टी उसे सर्व करने के लिए जाती। ये सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी फेवरेट नहीं हूँ। और सोचती है कि हो सकता है कि इस जिया ने उसे रिश्वत दी हो असिस्टेंट को अपना पद बढ़वाने के लिए। नेक्स्ट सीन में सब कोई एलिवेटर में होते हैं। यहाँ पर तो दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट अपनी प्राइवेट लिफ्ट का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है। चीजें तो यहाँ पर सोच कर डर रही होती है, क्या होगा इसने अगर मुझे पहचान लिया, क्या रिबॉन से भी मेरी लाइफ ऐसी की वैसी ही रहेगी। हान तो यहाँ पर जिया की तरफ देख रहा होता है। जिया तो यहाँ पर किसी से मैसेज में बात कर रही होती है। पीछे से हान सोचकर जेलस हो रहा था कि क्या ये अपने लवर से बात कर रही है। साइड पर चीजों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो सोचती है कि वो मेरी तरफ देख रहा है और सोचती है कि क्या दोबारा लाइफ मिलने से भी मेरी स्टोरी की प्लॉट चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में वो डिनर करने के लिए जा रही होती है। तभी एक कलीग बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठ सकती हो, बैठ जाओ। जिया कहती है कि थैंक यू। वो बंदी कहती है कि आप हमेशा मास्क क्यों पहने रहती हैं। जिया उसे बताती है कि मेरे फेस पे थोड़ी सी एलर्जी हो गई है। फिर जैसे ही वो अपना मास्क उतारती है, वहाँ पास तो हान भी आ रहा होता है। वो उसे देख लेता है। मिस्टर हान तो उसे देखते रह जाते हैं। वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जिया कहती है कि क्या तुम डर गई हो, मैं दूसरी जगह पे जाकर खाना खा लूंगी। वो बंदी कहती है नहीं रुको, मैं तो तुम्हारी ब्यूटी को देखकर शॉक हो गई थी, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी साइड वाला बंदा उसे स्ट्रॉबेरी ऑफर करता है। हान तो साइड में देख रहा होता है। तभी एक बंदा उसके पास आता है और कहता है कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। जिया उसे नाइसली बिहेव करती है, कहती है ठीक है। तो उसी तरफ हान तो उसे देखकर काफी ज्यादा जेलस हो जाता है, उसे दूसरे लोगों के साथ बात करते हुए, और सोचता है कि तुम्हारी स्माइल केवल मैं ही देख सकता हूँ। और असिस्टेंट से कहता है कि जाओ और मेरी असिस्टेंट से कहो कि वो मेरे लिए टी लेकर आए। बाद में वो टी लेकर हान के पास जा रही होती है। पीछे से जिनी उसे जाते हुए देखकर सोचती है वो फिर से हान को सेड्यूस करने के लिए जा रही है और सोचती है कि मुझे उसे जाकर बताना चाहिए कि वो गलत इंसान से पंगा ले रही है। उसकी क्लोज जाएगी तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। फिर यहाँ पर जीजी जिया से कहती है कि तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, वो तुम्हें बस जॉब से निकाल देगा। यह सोचती है अब यहाँ पर ये क्या करने के लिए आई है। फिर कहती है कि क्या तुम्हें डर है कि प्रेसिडेंट को मुझसे लव हो जाएगा। जीजी कहती है मैं तो तुम्हें सिर्फ बताने के लिए आई थी, तुम उसके चक्कर में पड़ोगे तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी।
खैर तो जिया तो वहाँ से चली गई होती है। जीजी भी जैसे सोचती है, तुम बाहर निकाले जाने के ही लायक हो, मुझे तुम्हें याद दिलाना नहीं चाहिए था, तुम बाहर में जाओ। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर उसे टी देती है। वो तो उसे टी देकर वहाँ से जाने लगी थी। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं कि 1 मिनट रुको। जिया कहती है कि बॉस क्या आपका कोई और भी ऑर्डर है। यहाँ पर तो हान उसे मैरिज एग्रीमेंट देते हैं। जिया सोचती है कि इसे पाना इतना आसान है, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। हान कहता है कि तुम मुझसे मैरिज कर लो, तुम्हें साल के 100 मिलियन मिलेंगे और 2 साल के 500 मिलियन। यहाँ पर तो हान को जीजी के फ्लैशबैक आ रहे होते हैं, जहाँ पर जीजी कहती है कि मत सोचो कि तुमने मेरी मॉम का एक्सपेंस पे किया है हॉस्पिटल का, कि मैं तुमसे प्यार करूंगी, इवन कि तुमसे लव करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर फिर हान सोचने लगते हैं कि मुझे किसके फ्लैशबैक्स आते रहते हैं। फिर हान यहाँ पर सोचता है कि पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। उसे जरूर लग रहा होगा कि मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ, मेरे जैसा साइको मैन उसके प्यार के लायक नहीं है। फिर वो कहने लगता है अगर तुम एग्री नहीं हो तो। वो कहती है पेन कहाँ है, मैं साइन करूंगी। हान कहते हैं कि सचमुच तुम मुझसे मैरिज करना चाहती हो। उसने तो साइन कर दिए होते हैं। हान सोचता है कि उसने बिना हिचकिचाहट के साइन क्यों कर दिए। वो मुझे थोड़ी सी लाइक करती है। फिर वो अपनी मॉम का याद करता है, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी कि तुमसे कोई भी प्यार नहीं करेगा, तुम भी पागल हो जाओगे। हान सोचता है कि नहीं, शायद उसने पैसों के लिए सब किया, कम से कम मैं उसे पैसों से तो अपने पास रख सकता हूँ। जिया कहती है तो फिर हम मैरिज सर्टिफिकेट कब लेने के लिए चल रहे हैं। हान कहता है कि अभी चलेंगे हम। घर पे हान सोच रहा होता है कि अगर मैं उसे वाइफ कहूंगा तो क्या वो सैड हो जाएगी। वो उससे बोलने में बहुत ज्यादा संकोच कर रहा होता है। जिया उसे पहले ही कहती है कि हबी अब हम मैरिड हैं, अब मुझे तुम्हें हबी कहना चाहिए। हान कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। जिया कहती है ठीक है, डोंट वरी। क्या हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी कंपनी में। हान कहते हैं कि तुम कंपनी जाना चाहती हो। फिर वो सोचता है कि क्या मुझे उसे ये करना चाहिए, मैं तो गंभीर रूप से बीमार हूँ। उससे किसी और बात करने, फिजिकल कांटेक्ट के बारे में बात करने के विचार से मैं उसे रूम में लॉक करने से खुद को रोक नहीं सकूंगा, लेकिन वो गुस्सा हो जाएगी मॉम की तरह। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके फादर से लड़ रही होती है। कहती है कि तुम मुझे कहीं जाने क्यों नहीं देते, मैं जिंदा इंसान हूँ, तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं। मुझे पता होता कि तुम इस टाइप के पर्सन हो तो मैं तुमसे कभी भी मैरिज भी नहीं करती। हान यहाँ पर सोच में डूबा हुआ था। जिया उसको ऐसे देखकर उसे हक करते हुए कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर वो उसका फेस टच करते हुए सोचता है कि क्या मैंने मैरिज करने में जल्दबाजी तो नहीं करती, मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। और उसे प्यार से हक कर रहा होता है। तो उसी तरफ जब यहाँ पर जीजी जा ही रही होती है, तभी यहाँ पर उसे तो हान उसे प्रपोज कर देते हैं। फिर यहाँ पर वो सोचती है जीजी की ये तो वही है जिसे मैं लाइक करती थी पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में मैं उस हान के चक्कर में इससे अलग हो गई थी, आखिरकार हम इस जीवन में एक साथ होंगे। फिर यहाँ पर वो उसकी रिंग देखकर सोचती है कि ये रिंग इतनी छोटी क्यों है। फिर यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हान ने उसे प्रपोज किया था तो उसकी रिंग बहुत ज्यादा बड़ी थी। तभी यहाँ पर जीजी को कॉल आती है, जहाँ पर उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया था। फिर वो सोचती है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ कि पास्ट लाइफ में इतने टाइम पर मेरी मॉम का कार से एक्सीडेंट हुआ था। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर जीजी अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। चौहान कहते हैं कि मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा तुम्हारी मॉम का इलाज के खर्च के लिए। तो बेचारा चौहान उसकी हेल्प की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जीजी कहती है कि तुम महीने का कमाते ही कितना हो, क्या बड़ी बात है। जीजी सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अपनी पास्ट लाइफ जैसी ही बन जाऊँ। मुझे लगता है उसे मदद मांगनी होगी, लेकिन उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था, मुझे किसी और से प्यार करने की फ्रीडम नहीं थी। लेकिन मॉम का क्या, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती, सबसे ज्यादा मेरी मॉम की लाइफ इंपॉर्टेंट है। फिर जीजी यहाँ पर कंपनी पे फोन लगाती है, कहते हैं कि मुझे हान से बात करना है। कॉल वाला पर्सन कहता है कि प्रेसिडेंट अभी प्रपोज करने में बिजी हैं। जीजी तो शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रियलिटी में हमारे पावरफुल प्रेसिडेंट किसी को प्रपोज करने वाले हैं। प्रेसिडेंट का सच्चा प्यार तो काम ही है उनका। क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी डॉटर है। यहाँ पे दूसरे बंदे कहते हैं कि कोई भी उसके लिए योग्य नहीं है, हमारे पावरफुल प्रेसिडेंट के पास तो यंग एज में ही खरबों की संपत्ति है, दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी यहाँ पर हान जिया के साथ एंटर करते हैं। जिया तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। वही सामने वाली बंदी कहती है कि मैं गलत थी, तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या हमारे प्रेसिडेंट ने आपको उनके साथ रहने के लिए मजबूर किया है। जिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे लाइक करती हूँ। और मन में सोचती है कि मेरा यहाँ पर मकसद यही है कि मुझे उससे प्यार करना है। हान तो उसकी तरफ देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जहाँ पर हान जिया को प्रपोज करने वाला था, वहाँ पास जीजी आती है और सोचती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी मॉम की खातिर उसके प्रस्ताव को मान लूंगी, एक्सेप्ट कर लूंगी। पास्ट लाइफ में उसने मुझे फोर्स किया था खुद से एंगेजमेंट करने के लिए। फिर यहाँ पर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं यहाँ हूँ, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो।
दूसरी तरफ यहाँ पर जिया से अपनी बैक साइड की जिप बंद नहीं हो रही होती है। वो हान से कहती है कि 1 मिनट के लिए अंदर आओ। हान तो इस तरह से देखते ही रह जाता है। जिया कहती है मेरी मदद करो इस जिप को ऊपर करने में। हान सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ, मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए, मुझे उसे देखकर क्लोज आने का मन करता है। फिर वो उसकी जिप बंद कर दिया होता है और कहता है कि मैं रेडी होकर आता हूँ। फिर ना वो वहाँ से भाग गया होता है। जिया तो यहाँ पर मुस्कुरा रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर तो जीजी बखेड़ा खड़ा कर रही होती है। खैर जीजी को तो पता नहीं कौन सी होशियारी में थी और कहती है कि मुझे अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे उधार लेने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। जीजी कहती है कि मैं वही हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने भी बातचीत कर रहे हो, मुझे ही हान प्रपोज करने वाला है। यहाँ पर तो सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने अपना फेस आईने में देखा है, तुम किस पागल खाने से भाग कर आई हो और तुम यहाँ पर ये कहने की हिम्मत कर रही हो कि तुम्हें प्रेसिडेंट हान प्रपोज करने वाले हैं। पता नहीं तुम्हारे ऊपर किस गधे ने पैर चलाया है। यहाँ पर तो ये लोग उसे इतना मजाक उसका बनाते हैं और उसे कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि जाओ इससे तुम एक मिरर खरीद लेना और अपना फेस आईने में अच्छे से देख लेना। क्या तुम्हें प्रेसिडेंट हान देखेंगे भी? तुम तो प्रेसिडेंट के फियांस के लिए शोज में ले जाने के लिए कैपेबल नहीं हो। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी जीजी को अकल ना आई थी। वो कहती है कि क्या तुम लोग नहीं जानते और तुम लोग समझते भी नहीं हो कि हान मुझसे कितना ज्यादा लव करता है। वो मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार है, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। यहाँ पर तो इसको सब लोग चिढ़ा रहे होते हैं, कहते हैं कि जागो अभी दिन का उजाला है, हम लोग तो मिस्टर हान के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर तुम उनकी फियांस होती तो हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। पागल लड़की, इस प्रपोजल पार्टी को बर्बाद मत करो। जीजी कहती है कि वो मुझे तुम लोगों से मिलवाने के लिए इसलिए नहीं लाया क्योंकि वो चाहता है कि मैं तुम्हें न देखूं, उसने मुझे हाइड रखा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हान सोच रहा था कि हम लोगों ने तो पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, क्या वो मेरे प्रपोजल से एग्री हो जाएगी। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है। जिया कहती है मैंने अपना मेकओवर कर लिया है, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। अभी ना वो एक बंदे से बात ही करते हुए बैठा था। वो जिया को ऐसे देखकर उसे हक कर लेता है और उस बंदे को बाहर जाने के लिए कहता है। जिया तो यहाँ पर उसकी बॉडी को टच कर रही होती है। हान सोचता है हर किसी को मेरी बॉडी अच्छी लगती है, मुझे और ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिया उसे टच कर रही होती है। तभी हान उसके क्लोज आता है उसे किस करने के लिए, फिर वो रुक जाता है। जिया कहती है क्या हुआ। वो कहता है कि रात में मैं तुम्हें देखूंगा, फिर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे प्रपोज करने के लिए वही जगह पर बिंदास वाली एंट्री देता है कार से। वो तो आ रहा होता है। जीजी उसे देखकर कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम सेटिस्फाइड हो गए होगे ना कि तुम मेरी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए पैसे दोगे ना। हान कहता है कि कौन हो तुम। इतना सुनने की देर थी यहाँ पर तो हान के फ्रेंड सारे हंसने लग गए थे। इतने में ही यहाँ पास जिया आ रही होती है। जिया को देखकर तो हान वहाँ पास रिंग लेकर प्रपोज करने लग गया था, लेकिन जीजी को लगता है कि ये उसके लिए कर रहा है। ये जीजी तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर सोच रही होती है कि अभी मैं अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए तुम्हारी रिंग पहन लूंगी, लेकिन मैं बाद में तुम्हारे सब ब्रेकअप कर लूंगी। वो रिंग लेकर प्रपोज करने के लिए बैठा हुआ था, तभी जिया उसके आगे आ जाती है और वो रिंग उससे पहन लेती है। जीजी का तो फेस यहाँ पर देखने वाला था। जीजी कहती है कि तुम मुझसे मैरिज करने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए थे, अब जो कि मैं तुमसे मैरिज करने के लिए मान गई हूँ। हान तो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता और उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि गार्ड्स ले जाओ इस पागल लड़के को यहाँ से। जिया सोचती है पास्ट लाइफ में ये जीजी से बहुत ज्यादा लव करता था, कहीं उसके आसपास होने से उसे कहीं याद ना आ जाए कि ये उससे प्यार करता था, इससे तो मेरा मिशन इनकम्प्लीट हो जाएगा, या फिर ये मानो तो पूरा फेल ही हो जाएगा मेरा मिशन। फिर ये सब सोचकर जिया कहती है तुम बस कंपनी की एक सिंपल सी एम्प्लॉय हो। हान कहता है अच्छा तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो। वो तो बिल्कुल उससे इस तरह नॉर्मल बात कर रहा होता है जैसे उसने कभी उसे देखा ही ना हो। पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मेरी मैरिज खराब करने के लिए आ गई हो। फिर तो मैं तुम्हें खुशखबरी दे देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी कंपनी से फायर करता हूँ। जिया सोचती है मैं इस जीजी को हान के करीब नहीं आने दूंगी। बाय द वे इसने पास्ट लाइफ में हान को कितना ज्यादा हर्ट किया था, मैं दूसरी बार हान को हर्ट नहीं होने दूंगी। फिर वो भी गार्ड को कहती है कि इसे यहाँ से ले जाओ। जीजी को तो यहाँ पर अभी भी अकल नहीं आई थी। वो कहती है कि तुम होती कौन हो, तुम मुझे यहाँ से क्यों निकालना चाहती हो, लगता है तुम सब जानती हो मेरे बारे में, ये सारी चीजें मेरी होनी चाहिए। बेशर्म की तरह बोल रही होती है। जब हान उसके पीछे पीछे घूमता था तब तो उसने इसकी कदर नहीं की। तभी हान कहता है चिल्लाते हुए कि तुम इतनी देर से क्यों बकवास करी जा रही हो। फिर वो जिया से कहता है तुम इस पर्सन की बातों में बिलीव मत करना, मैं तो इसे जानता तक नहीं, मेरे दिल में केवल केवल तुम बस हो। या कहती है कि मेरा तुम पर पूरा भरोसा है। जीजी सोचती है पता नहीं ये कौन लड़की है, हान को अपनी चुपी चुपी बातों में फंसाई हुई है। खैर मुझे अपनी मॉम की मेडिकल फीस के लिए इसे याद दिलाना होगा। फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि क्या तुम सचमुच भूल गए हो, तुम्ही ने तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप करवा दिया था, फिर तुमने मेरी मॉम की मेडिकल फीस के नाम पर धमकी भी दी थी। तभी यहाँ पर तो हान के सिर पर पेन होने लग गया था
उसे पार्ट से कुछ कुछ चीजें याद आने लग गई थी। ये चीजें तो अपनी मुंह नहीं बंद करती, बोले जा रही थी। जिया तो यहाँ पे डर जाती है, क्या कहीं इसको कुछ याद तो नहीं आ गया। फिर यहाँ पे हान सही हो जाता है, गार्ड से कहते हैं कि तुम लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, ले जाओ इसे यहाँ से। फिर गार्ड उसे पकड़ कर ले जाते हैं। जब जीजी को वहाँ से ले जाया जाता है, जिया के दिल में भी राहत महसूस होती है। उस जीजी के जाने के बाद हान यहाँ पर जिया को सब कुछ क्लियर करने लगता है। मुझे नहीं पता है कि वो बंदी कौन थी, पता नहीं यहाँ से कहाँ से टपक गई और बकवास किए जा रही थी। जिया कहती है कि ठीक है, मुझे ना तुम पर पूरा भरोसा है। एक सीन में हान जिया के क्लोज आ रहा होता है, फिर वो उसे सोने का बोलकर साइड से चला जाता है। जिया उसे बहक करती है उसके पास आकर। जिया कहती है कि अब हम मैरिड हो चुके हैं, आज तुमने मुझे प्रपोज भी कर दिया, अब हमें इसके आगे बढ़ना चाहिए। फिर ना वो उसे किस करने लगती है। फिर हान भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। हान को तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो कहता है क्या ये ड्रीम है या फिर जिया सचमुच मेरी हो चुकी है। यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जब उसके बगल से जिया नहीं होती है। वो सोचता है कि जिया उसे छोड़कर चली गई, वो सब जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे जिया दिख जाती है तो वो उसे जाकर हक कर लेता है। जिया कहती है कि क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या। हान कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। जिया कहती है ये भी कोई सोचने वाली बात है, अब मैं तुम्हारे साथ ऑफिशियली मैरिड हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। हान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचता है कि मैं इसे किसी को भी नहीं देखने दूंगा, मैं इसे लॉक करके रखूंगा। फिर वो कहता है कि चलो हम लोग हनीमून के लिए चलते हैं। नेक्स्ट सीन हमें जीजी का दिखाया जाता है, जो कि कंपनी पर हान का वेट कर रही होती है। जीजी सोचती है कि उसने जरूर मेरे सामने इस प्रपोजल का नाटक किया होगा ताकि वो मुझे उकसा सके। यहाँ पर तो ये हान के आने का वेट करती है। असिस्टेंट उसके पास चिल्लाता है, कहता है कि तुम्हें फायर कर चुके हैं। यहाँ पर क्यों आई हो। जीजी कहती है कि तुम मिस्टर हान को जाकर बता दो कि मैं आई हूँ। वो भागा भागा वो खुद मुझसे मिलने के लिए आएगा। असिस्टेंट कहता है तुम प्रेसिडेंट को एरा गैरा समझ के रखी हो क्या कि वो तुम्हारे बुलाने पर आएंगे। फिर वो कहता है कि वो हनीमून पर गए हैं अपनी वाइफ के साथ। ना कहकर तो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। पीछे जीजी सोचती है उस बंदी को बाद में पता चलेगा उसकी असलियत, वो उसकी फ्रीडम छीन लेगा, उसे बाहर तक नहीं जाने देगा। फिर सोचती है कि नहीं, मुझे अपनी मॉम के लिए पैसे चाहिए। फिर वो तुरंत कॉल करती है। दूसरी तरफ हान यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आया होता है। वो उसका कॉल तो फौरन कट कर देता है। यहाँ पर वो उसके नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टीज और एग्रीमेंट कर दिया होता है। फिर कहते हैं कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं। बाद में जिया यहाँ पे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और बहुत खुश भी थी। तभी यहाँ पर एक बंदा आकर जिया को प्रपोज करने लगता है, कहते हैं कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। साइड से हान देख रहा होता है। हान तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। जिया उस बंदे से कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरा हस्बैंड भी है। फिर तभी यहाँ पर हान पहुंच जाता है। हान के मन में तो चल रहा था कि ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे इसे बाहर नहीं लाना चाहिए था, मुझे इसे लॉक करके रखना चाहिए वरना ये सब कुछ देखेंगे। और सोचता है कि ये केवल मेरी हो सकती है। नेक्स्ट सीन में जिया जब सोई रही होती है तभी यहाँ पर वो चैन लेकर आता है और यहाँ पर मन में सोचने लग गया था कि ये केवल मेरी हो सकती है, मैं इसे लॉक करके रखूंगा। फिर वो अपनी मॉम का याद करता है, जहाँ पर उसकी मॉम तो भाग रही होती है रास्ते पर। हान के फादर ने भी उसकी मॉम को चैन से बांध दिए थे, तभी उसकी कार से टक्कर हो जाती है जिससे वो इस दुनिया से चली गई थी। फादर उससे कहते हैं कि तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो। तभी ये सब याद कर हान सोचता है अगर मैं जिया के साथ अपने डैड की तरह बिहेव करूंगा तो कहीं मुझसे हेट न करने लग जाए मेरी मॉम की तरह। तभी जिया अपनी आईज ओपन करती है, वो तो जल्दी से चैन छुपाने लग गया था। जिया सोचती है इस प्लॉट के हिसाब से। वो याद करती है कि जीजी को भी उसने पास्ट टाइम में चैन से लॉक करके रखा हुआ था। जीजी तो वहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुम जैसा साइकोपैथ इस दुनिया से चला क्यों नहीं जाता, तुम जैसे पर्सन को कोई भी प्यार नहीं करेगा। काश तुम्हारे पेरेंट्स मुझ पर मेहरबानी कर देते, तुम्हें बचपन में ही ऊपर पहुंचा देते। जिया तो ये सब याद कर रही होती है। हान उसका फेस देखकर सोचता है लगता है इसने चैन देख लिया है, क्या ये मुझसे डर रही है। तभी जिया उससे चैन ले लेती है और खुद से अपने हाथ को बांध लेती है और कहती है कि मैंने अपने हाथ को लॉक कर लिया है, अब तुम खुश हो गए ना, तुम मुझे ऐसे देखकर सिक्योर फील कर रहे हो ना। तभी यहाँ पर हांस तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जब हान देखता है उसके हाथ को उठकर उसके हाथ पर तो चैन के निशान आ गए थे। वो जल्दी जल्दी उसके हाथ से वो चैन को निकाल देता है, फिर उसके हाथों पर मेडिसिन लगा रहा होता है। फिर जिया से कहता है कि माफ करना, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए और तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा होगा ना। और मन में सोचता है कि मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता, अगर मैं ऐसे ही बिहेव करते रहा तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। क्या कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। फिर ना वो उसे हक कर लेता है। सोचता है कि आखिर ये इतनी ज्यादा अच्छी क्यों है और जिया से कहता है कि हम लाइफ टाइम ऐसे ही साथ रहेंगे। जिया भी हाँ बोलती है। बाद में हान तो यहाँ पर सारे फोन्स, टैबलेट्स एंड सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान एक जगह पर लॉक करके रख रहा होता है और सोचता है कि हम लोग अपने साथ किसी भी अदर पर्सन को कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, केवल हम दोनों साथ में हमेशा अकेले रहेंगे। बाद में हान जब बैठा हुआ था तभी जिया यहाँ पर सारी फोन्स वगैरह ढूंढने लग गई थी। सिर्फ फोन से लेकर कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, टैबलेट वगैरह भी। यहाँ पर हान उसे पानी देता है। जिया समझ जाती है कि सारा किया धरा इसी का। फिर वो दोनों साथ में एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। नेक्स्ट सीन में जब जिया सो रही होती है तभी यहाँ पर हान उसके पास आता है
तभी हान के पेट में काफी तेजी से पेन होने लगता है। जिया उसे देखने लगती है, कहती है कि मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए, कहती है कि फोन मुझे जल्दी से दे दो। हान तो यहाँ पर मन में सोचता है तो फिर इसे पता लग चुका है कि मैं इसे कैद करके यहाँ पे रखा हुआ हूँ, और फिर सोचता है तो फिर ये कॉल करके मुझे हमेशा के लिए छोड़ के भाग जाएगी। हान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी जिया पिलो के नीचे से फोन निकालती है। हान तो देखते रह जाता है, फिर वो डॉक्टर को कॉल करती है। हान तो यहाँ पर दर्द से बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोचता है जिया को न देखकर कि वो मुझे छोड़ के चली गई है। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है। जिया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि तुम उठ गए। हान कहते कि तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। जिया कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा हबी यहाँ है जो कि हॉस्पिटल में बीमार होकर लेटा हुआ है, तो मैं उसे छोड़कर क्यों जाऊंगी। फिर वो उसे सूप पिलाने लगी थी जो कि उसे वही लेकर आई थी, और उसे पूछती है कि इस सूप का टेस्ट कैसा है। हान कहता है वैसे तो मैंने तुम्हारे नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर दी है अपनी, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं गई। जिया उससे कहती है बताऊं तो मुझे एक रूम में अकेले रहना पसंद नहीं है, लेकिन तुम जहाँ पर भी रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगी, क्योंकि हम दोनों कपल भी तो है ना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगी। और उसे हक करती है। उसकी बातें सुनकर हान को भी अच्छा लगा था। दूसरी तरफ हम जीजू को देखते हैं। ये बंदी तो अभी भी हान को कॉल करने में बिजी थी। जुआन उसे समझाते हुए कहता है कि हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है, तुम्हारी मॉम की सर्जरी स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे साइन की जरूरत है। जुआन तो उसे पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता है। जीजी कहते हैं कि मुझे बिल पे करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। एक तो बेचारा जुआन उसकी हेल्प करने के लिए सोचता है। जीजी कहती है कि तुम मेरे मैटर्स में इंटरफियर मत करो। जुआन तो वहाँ से चला जाता है गुस्से होकर। जीजी सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने हान को खुद को टच तक नहीं करने दिया था, क्लोज आना तो दूर की बात है, अगर इस बार मैं उसे सेड्यूस करती हूँ तो वो जरूर मेरे पास वापस आ जाएगा, और फिर मुझे अपनी मॉम की मेडिकल फीस के लिए चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपनी मॉम के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो उसी तरफ यहाँ पर जिया हान के लिए डिनर लेकर आई हुई थी, तो यहाँ पर वो उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है कि चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर तो कंपनी के एम्प्लॉयज बात ही कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट की वाइफ तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। एक एम्प्लॉय कहती है कि बॉस भी उन्हें बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर कर दी है। जीजी तो सारी बातें साइड से सुन लेती है, और यहाँ पर वो तो क्लीनर बनकर आई हुई थी। फिर वो याद करती है कि हान ने उसके लिए भी बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे और प्रॉपर्टीज भी, लेकिन तो उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को उसके ऊपर फेंक दिए थे और कहा था कि उसे पैसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और यहाँ पर जिया के बारे में सोचती है ये बंदी कितनी ज्यादा बेशरम है जो पैसों के लिए मिस्टर हान को सेड्यूस की है, और कहती है कि लेकिन अब बहुत हो गया, अब इसका पंगा ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला, क्योंकि अब मैं जो आ गई हूँ मैं उसे खुद से प्यार करवा ही लूंगी, फिर मैं अपनी मॉम के आराम से मेडिकल एक्सपेंस भर सकूंगी। बाद में जब हान यहाँ पर अपनी टी पी रहा होता है, जीजी तो उस टी में मेडिसिन मिला देती है, जिससे उस टी को पीते साथ ही मिस्टर हान को बहुत ज्यादा डिजी फील होने लग गया था। जैसे ही उसे नशा होने लग गया था, जीजी तो वहाँ पे पहुंच जाती है और उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। वो तो उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है। हान तो उसे खुद से दूर कर रहा होता है। हान कहता है कि पागल लड़की, तुम फिर यहाँ पर मुंह उठा कर आ गई, और उसे यहाँ पे धक्का दे देता है। यहाँ पे जीजी कहती है कि मैंने जब अपने बीएफ को किस किया था तब तुम्हें बहुत ज्यादा जेलस हुआ था, तभी वो उसे किस करने वाली थी। इतने में ही हान जाग जाता है। फिर यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जीजी जुआन को किस कर रही होती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, वो पागल आदमी मुझे बंद करना चाहता है, मेरी फ्रीडम छीनना चाहता है। हान भी कार से सारी बातें सुन रहा होता है। तो उसे साइड में जिया को दिखाया जाता है। जिया को सिस्टम बताता है। सिस्टम उसे कहता है कि अभी का वक्त बहुत ज्यादा पंगा वाला है, हान को कभी भी उसकी मेमोरीज आ सकती है, अगर ऐसा हुआ तो फिर से उसके प्यार में पड़ जाएगा। जिया तो भागते भागते वहाँ पर जाती है। बेडरूम में तो काफी सारे कपड़े गिरे हुए दिखते हैं। जिया तो डर जाती है। फिर जब वो देखते तो वहाँ पे तो वो उसका गला पकड़ा हुआ था। ये धीरे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है और कहती है कि तुम इस लड़की की वजह से मुझे खुद से दूर कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि तुम पास्ट लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते थे। तो यहाँ पर जीजी को वापस से खुद से दूर करता है और कहता है लगता है मुझे अब तुम्हें समझाना ही होगा, तुम्हें एक बार की बातें समझ नहीं आती हैं। अगर पास्ट लाइफ वाला मुद्दा है तो तुम कोई भी रही हो पास्ट लाइफ में, लेकिन इस लाइफ में मैं बस जिया से लव करता हूँ। फिर यहाँ पर वो असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि इसे ले जाओ। फिर वो लोग उसे ले जाते हैं। यहाँ पर तो हान की हालत खराब हो रही होती है। जिया कहती है कि उसने तुम्हें मेडिसिन दिया है। तो यहाँ पर जिया की मुंडी पकड़ उसे किस करने लग गया था। फिर यहाँ पर ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। जिया यहाँ पर हान को बैक अप करती है। अब जो कि हान को पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज आ गई थी, तो वो कंफ्यूज हो रहा होता है। सोचता है कि अब मैं जिया को जीजी के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूं। तभी जिया कहती है कि तुम किसी चीज के बारे में वरिड मत हो, मुझे तुम्हारी हर एक बात पर भरोसा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ।
फिर वो उसे हक करके सोच रही होती है कि हान को अपनी पास्ट लाइफ की सारी चीजें याद आ गई है, क्या ये वापस से वही सेम मिस्टेक करेगा। नेक्स्ट सीन में जब ये लोग चाह रहे होते हैं घूमते हुए, तभी यहाँ पर सामने पे तो जीजू को कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। ऐसा तो उसने जानबूझकर ये सिचुएशन क्रिएट की थी, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है। ऐसी मुसीबत में देखकर जिया उसे हेल्प करने के लिए जाने का सोचती है। हान उसे रोक लेता है और कहता है कि हमें दूसरों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर वहां से चला गया होता है। पीछे जीजी ये सोच रही थी कि ये आखिरकार मुझे इग्नोर करके क्यों चला गया, जरूर ये उस लड़की की बात होगी, तभी वो मुझे छोड़ के चला गया है। यहाँ पर तो जीजी से ये गुंडे पैसे मांग रहे होते हैं, कहते हैं कि हमने इतनी सारी एक्टिंग की है, हमें पैसे दो। जैसे वो पर्स निकालती है वो लोग तो उसका पर्स लेके भाग जाते हैं। फिर सोचती है कि मैं क्या करूँ। फिर यहाँ पर उसे फौजी का ख्याल आता है कि मैं उसको यूज कर सकती हूँ। बाद में ये उसके पास गई होती है, वो तो इस वक्त बॉक्सिंग कर रहा होता है। फिर जब वो उससे बात करने के लिए चाहती है, ये जीजी तो फौजी के साथ हाथ मिला लेती है। नेक्स्ट सीन में जिया ऑफिस में काम करते हुए सोच रही थी कि हाँ आजकल अच्छी तरीके से सो नहीं पाता, मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसके लिए कुछ मेडिसिन बनाऊंगी। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है, उसे एक प्रोजेक्ट देता है, कहते हैं कि इसे संभाल कर रख लो। जिया तो यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को देखकर सोच रही होती है कि ये वही प्रोजेक्ट है जिसे जीजी ने चुराया था और हान को फंसा दिया था, जिससे हान की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। इस बार मैं इसे अच्छे से रखूंगी। फिर वो उसे रख देती है। तभी यहाँ पर बाद में जीजी आती है। यहाँ पर वो लॉकर से खोल रही होती है। उसे याद था कि पास्ट लाइफ में उसने उसको अपना पासवर्ड बताया था हान ने, तो वो जल्दी से ही पासवर्ड खोल लेती है। डॉक्यूमेंट लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में सभी इन्वेस्टर चिल्ला रहे होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए। यहाँ पर तो सभी इन्वेस्टर बात कर रहे होते हैं, कहीं असिस्टेंट ने तो धोखा नहीं दे दिया। इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है कि उसकी वाइफ लीक करी हो। जिया का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ के ऊपर पूरा भरोसा है। तभी यहाँ पर जीजी मेड का ड्रेसअप करके आती है और कहती है कि मैंने देखा है कि आपकी वाइफ ने ही डॉक्यूमेंट चुराए हैं। जिया कहती है कि तुम्हें तो फायर कर दिया गया था ना, तो तुम विटनेस कैसे बन सकती हो। असिस्टेंट जाकर उसका मास्क हटा देता है। इतने में ही यहाँ पर फूजी आ जाता है। फूजी कहता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारी वाइफ ने ही मुझे दिया है। वो तो साफ साफ जिया को फंसा रहा होता है। यहाँ पर तो सभी इन्वेस्टर गुस्सा करने लग गए थे। देखो अब तो ये साफ साफ बोल रहा है कि उसी ने लीक किया है प्रोजेक्ट, अब तो पूरा प्रूफ मिल चुका है, वही धोखेबाज है। हान कहता है कि रुकिए जरा सब्र करो। फिर यहाँ पर वो सभी को वही फुटेज दिखाता है जब जीजी प्रोजेक्ट चुरा रही थी। यहाँ पर तो जीजी कंफ्यूज हो जाती है, सोचती है पास्ट लाइफ में तो हान ने कोई भी अपनी ऑफिस में कैमरा नहीं लगाया था। यहाँ पर हान सोचता है कि ये सीसीटीवी कैमरास मैंने स्पेशली जिया के लिए लगाए हैं ताकि मैं उसको दिन भर ताड़ सकूं। तब यहाँ पर असिस्टेंट जीजी को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। जीजी फौजी से कहती है कि तुम अब मेरी साइड लो ना। यहाँ पर तो फौजी साफ साफ इनकार कर देता है, मैंने तुम्हें ये ऑर्डर नहीं दिया था कि तुम ये सब करो, और मैं वैसे भी बेवकूफों को अपनी टीम में नहीं रखता। नेक्स्ट सीन में हान और जिया अपने साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए जा रहे थे एक पार्टी में। उस पार्टी में तो जिया को सभी लोग घूर घूर कर देख रहे होते हैं। हान तो ये सब देख कर जेलस हो जाता है क्योंकि जिया ब्यूटीफुल जो इतनी थी। फिर यहाँ पास वो उसे कर्टन के पीछे ले जाकर उसे किस करने लगता है और उसे छोड़ भी नहीं रहा होता है। जिया भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। साइड से फौजी ये सब देख रहा होता है, देखकर काफी ज्यादा जेलस हो जाता है। हान यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ कितना ज्यादा खुश है। तभी यहाँ पर आग में घी डालने के लिए जिया जाती है फौजी के पास और कहती है कि मुझे पता है कि तुम हान की वाइफ के ऊपर इंटरेस्टेड हो। उस टाइम तुमने करंट सिचुएशन में मुझे धोखा दिया, तो फिर भी मैं हान को पाने के लिए तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर यहाँ पर ये लोग एक प्लान बनाते हैं। फिर बाद में वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर बाद में वेटर उसे जूस दे देता है, वो उसे पी लेती है। जी तो जिया को एक रूम पे ले आई होती है, रूम में छोड़ के वहां से चली जाती है। फिर वो बाद में हान के पास जाकर कहती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट कर रही है, वो मिस्टर फौजी के साथ एक ही बेड पर है। हान तो ये सब सुनकर शॉक हो जाता है, वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। फिर वो वहाँ पास तुरंत रूम में जाता है, वहाँ पास वो दो लोगों को लेटे हुए देखता है। तभी उसमें से फौजी निकलता है। हान तो यहाँ पर फौजी को बहुत ज्यादा कूटता है। तभी यहाँ पर जीजी के पास से जिया आ जाती है। उस बंदी का फेस जब देखा जाता है, वो बंदी तो कोई और थी। फिर हमें जिया का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिया जब यहाँ पर बेहोश थी, तभी वो सिस्टम से मेडिसिन मांगती है, जिससे उसके हाथ में मेडिसिन तुरंत आ जाती है और वो खा लेती है और वहाँ से भाग गई थी। दूसरी तरफ जब फौजी आया होता है, उसके ऊपर तो एक और लड़की इंटरेस्टेड थी। वो लड़की तो फौजी के बेड से गाना चाहती थी, जिया ने भी उसकी बस हेल्प ही कर दी थी। फिर वो उसे देखकर खुश हो रहा होता है कि तुम सेफ हो। बाद में जिया जब यहाँ पर आती है, हान को तो जीजी के ड्रीम्स आ रहे थे। यहाँ पर वो उसकी जब देखिए इंसल्ट ही करती रहती है। वो ये सब देख कर वो जल्दी से उठ जाता है। जिया जब उसको चेक करती है, उसे तो बहुत तेज फीवर था। फिर वो उसकी केयर कर रही होती है। बाद में यहाँ पर ये लोग कंपनी में आ गए थे। जिया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेना भूल गई। फिर वो कॉफी लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पास तो कुछ गुंडे थे, ये गुंडे तो जिया को किडनैप कर लेते हैं। जीजी भी जाने के लिए फोर्स कर रही होती है, कहती है कि वो मुझे लाइक करता है, मैं उसके लिए इम्पोर्टेंस रखती हूँ, ये नहीं। ये गुंडे तो बोलते हैं हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, हमें बस इसी को ले जाने के लिए ऑर्डर मिला है। जीजी तो जबरन उनके कार में बैठ जाती है और ये लोग उसको भी फिर साथ में ले जाते हैं। बाद में जब ये लोग ले आए थे,
फौजी कहते हैं कि इस बेवकूफ को क्यों उठा लाए हो? जब इस ड्रेस को उठा ही रहे हैं, जाओ इसे पानी में फेंका हो, ये मेरे कुछ काम की नहीं है। जीजी कहती है कि मैं तुम्हारे बहुत काम की हूँ, मैं तुम्हें हान के सीक्रेट्स बता सकती हूँ। और उसे बता देती है कि हान बचपन में हान की मॉम की डेथ उसके फादर की वजह से हुई थी। जिया सोचती है ये बेवकूफ लड़की हान के बारे में ये कैसे बता सकती है, ये उसका सबसे हर्टफुल मोमेंट था। यहाँ पर वो उन दोनों को चेयर से बांध देता है। फिर यहाँ पर वो तो इन दोनों को किडनैप कर लिया होता है। तभी यहाँ पर हान आ जाता है। हान कहता है कि प्लीज उसे छोड़ दो। ये फौजी कहता है कि तुझे इन दोनों में से किसी एक को ले जाना होगा, तू किसे चूज करेगा बता दे, मैं उसे तेरे लिए छोड़ दूंगा। जीजी कहती है ऑफ कोर्स ही मुझे ही चूज करेगा, मैं उसका फर्स्ट लव थी, मुझे उसने एक बार में पसंद कर लिया था। फिर यहाँ पास तो वो जीजी को ही चूज कर लेता है। जीजी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। यह सोचती है उसने मुझे नहीं बल्कि इस जीजी को चूज किया, मुझे इतना हर्ट फील क्यों हो रहा है, लेकिन मैं उसका हर डिसीजन एक्सेप्ट करूंगी। मुझे जान गया था कि वो जीजी को चूज किया है, इस वजह से वो जीजी को बहुत ज्यादा हर्ट करते हुए उसके हाथ पे भी चोट पहुंचा देता है और कहता है कि मेरे नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टीज कर दो। फिर यहाँ पे जिया को भी समझ में आ गया था कि वो जीजी को क्यों चूज किया है। फिर यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज के पेपर्स को हवा में उड़ा देता है और उसे धक्का दे देता है। और जिया के यहाँ पे हाथों वगैरह खोलकर उसे हक कर रहा होता है। और यहाँ पर असिस्टेंट के गार्ड्स ने भी फौजी को पकड़ लिया होता है। जिया को भी समझ में आ गया होता है कि वो जीजी को चूज इस वजह से किया था ताकि उसे हर्ट ना हो। यहाँ पर तो जीजी कहती है कि देखो मुझे चोट लग गई है, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, तुम उसे हक क्यों कर रहे हो? जान उसे धक्का देते हुए कहता है कि तुम हो तो हो कौन, मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। जीजी कहती है तो फिर तुमने मुझे चूज क्यों किया? हान कहता है कि मुझे पता था कि फौजी जैसा साइकोपैथ मुझसे वो इतना ज्यादा नफरत करता है कि मैं जिसे चूज करता वो उसी को हर्ट करता बहुत ज्यादा, इसी वजह से मैंने जिया को हर्ट होने से बचाने के लिए तुम्हें चूज किया। जीजी कहती है आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, पास्ट लाइफ में तो तुम मुझे कितना ज्यादा लव करते थे। हान कहता है कि मैंने तुमसे पास्ट लाइफ में प्यार नहीं करता था, बस मेरे पास प्यार की कमी थी, मैंने तुम्हें चूज किया था, पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता था, तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, तुम्हारी वजह से मैं हर दिन हर पल हर्ट में था। जिया कहती है नहीं तुम कोई गलत नहीं हो, तुम हमेशा से राइट थे और तुमने जो किया सिर्फ प्यार के लिए किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी मेरी ही गलती है। हान कहता है मैंने एक गलत पर्सन को चूज किया, तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, एक सच्चे प्यार से मिलने के बाद कितनी खुशी मिलती है। तभी यहाँ पे जीजी कहने लगती है ये जिया सिर्फ प्रिटेंड कर रही है, तुमसे प्यार व्यार नहीं करती कुछ भी, ये भी बस तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। कहता है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जिया के नाम पे बहुत पहले ही ट्रांसफर कर दी, अगर वो मुझे छोड़ के जाना चाहती तो कब कब भाग जाती। फिर वो हैप्पीली जिया के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीजी हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसे नर्स के द्वारा पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रोए जा रही थी, सर कैसे हो सकता है, मेरी मॉम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है, और सारा ब्लेम नर्स के ऊपर डाल रही होती है कि तुम लोगों ने ये सब किया। यहाँ पास तो कुछ बंदियां बात कर रही होती हैं, लगता है कि ये हॉस्पिटल ही खराब है। कभी यहाँ पे नर्स क्लियर करते हुए कहती है कि तुम हमारे हॉस्पिटल को बदनाम करना बंद करो, से तुम्हारी मॉम की सर्जरी स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है, तुम एक महीने से देने के लिए सिग्नेचर तो आई तक नहीं, अब ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि तुम्हें मॉम से अपनी कितना ही ज्यादा लगाव प्यार हो। यहाँ पास तो ये बंदियां फिर बातें करने लगती हैं उसके खिलाफ, कहती हैं कि लगता है ये पैसे ऐडने के लिए ऐसे एक्टिंग कर रही है, बताओ सिग्नेचर तक करने के लिए नहीं आई। तो उसी तरफ हान और जिया अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। तभी जीजी यहाँ पर उनकी वीडियोस देख रही होती है कि वो कितने ज्यादा हैप्पी हैं। और यहाँ पास तो उसके पास रहने तक की जगह नहीं थी, वो कहती है कि अब मेरे पास रहने तक के लिए जगह नहीं है, वो लोग कैसे खुश रह सकते हैं। फिर यहाँ पास तो वो नाइफ लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है जिया को हर्ट करने के लिए। जैसे ही वो उसे हर्ट करने वाली थी तभी यहाँ पास हान उसे धक्का देता है, जिया साइड पे गिर जाती है, हान उसे पकड़वा देता है और कहता है कि ले जाओ इसे यहाँ से। यहाँ पास तो हान और जिया उसे देख रहे होते हैं। जीजी कहती है कि तुमने मुझसे हान को छीन लिया जिससे मेरी मॉम की डेथ हो गई। फिर गार्ड्स उसे ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हान को ड्रीम आ रहा होता है जहाँ पर जिया एक फेरी की ड्रेस पहनकर उसे छोड़कर जा रही होती है। उसके जाने के डर से हान की नींद खुल जाती है। फिर वो तो घबरा गया था। जिया उससे कहती है कि डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हान मन में सोचता है इतने सालों के बाद भी मुझे ऐसे ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं। फिर वो कहता है कि जिया क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? जिया कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन हमें काफी साल बाद का दिखाया जाता है। यहाँ पास हान और जिया ओल्ड हो चुके थे। जिया कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ निभाऊंगी, तो देखो मैंने अपना प्रॉमिस निभाया। तभी हान यहाँ पर आसमान की ऊपर तरफ देखते हुए सोचता है। यहाँ पास वो कहता है कि मॉम क्या आप आसमान से देख रही हो? आप देखो कि पागल लोगों से भी कोई प्यार करता है, मेरी हमसफर जिसने मुझे हर तरीके से अपनाया। यहाँ पर वो जिया के साथ बिताए गए सारे लम्हे याद कर रहा होता है, उनके साथ में बिताए हुए सारे स्वीट मोमेंट्स हमें दिखाए जाते हैं। तभी यहाँ पर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इतने में ही हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।
और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी एक न्यू और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के